नमस्कार, आप सभी का आज यहाँ स्वागत है। मैं शिंजनी कुलकर्णी एहसास वुमन नोएडा से सर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन आज अपनी अथक प्रेरणादायी यात्रा में नया अध्याय जोड़ रहा है और वह अध्याय है कलम के वेबसाइट का लोकार्पण। आज ये लोकार्पण माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी के कर कमलों द्वारा होना प्रभा खेतान फाउंडेशन के लिए एक गौरव का क्षण है। इस विशिष्ट अवसर पर यहाँ सभागार में उपस्थित माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, देश के अलग अलग शहरों से आए एहसास वुमेन तथा प्रभा खेतान फाउंडेशन से संबंधित सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। प्रभा खेतान फाउंडेशन सामाजिक सांस्कृतिक कल्याण और मानवीय सरोकारों के लिए समर्पित है। यह स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा खेतान द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था है। कोलकाता में स्थित फाउंडेशन कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यरत है। ये भारत और विदेशों में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक एवं सामाजिक कल्याण संबंधित परियोजनाओं को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध व्यक्तियों और समान विचारधारा वाले संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करता है। अब मैं एहसास वुमेन उदयपुर श्रद्धा मुर्दिया जी को निवेदन करती हूँ कि वे आएं और उपस्थित अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। कहते हैं जब आपके मन में किसी नेक कार्य को करने की इच्छा हो तो अच्छे दिल और सच्चे इंसान का सानिध्य आपको मिल ही जाता है। हम एहसास महिलाओं के अद्वितीय और अनुपम साहित्यिक प्रयास कलम वेबसाइट की लॉन्चिंग अपने कर कमलों से करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी। माननीय अध्यक्ष जी के तेजस्वी और ऊर्जावान व्यक्तित्व से हम समस्त देशवासी परिचित हैं और आपका अनुकरण करते हैं। आपके मन में मातृभूमि, राष्ट्र और मातृशक्ति के लिए विशिष्ट सम्मान के भाव हैं। आपने लोकसभा में महिलाओं को अपनी बात कहने के विशेष अवसर प्रदान किए हैं। हम एहसास महिला संगठन की महिलाएं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं कि आपने हमारे अल्प निवेदन को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपका हृदय के अंतरंग से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभागार में अब उपस्थित सभी सुधीजनों को सादर नमन एवं सभी का स्वागत है। धन्यवाद। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, संगीत, साहित्य, मंचन कलाएं जैसे नृत्य, नाटक आदि हो या लोक जीवन की असंख्य मौखिक परंपराएं हों, उद्देश्य सबका एक ही होता है और वो है प्रकृति द्वारा बनी और मनुष्य द्वारा बनाई गई सभी सीमाओं को तोड़ना और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। प्रभा खेतान फाउंडेशन भी इसी दिशा में कार्य करते हुए हर दीवार को तोड़ते हुए तू मैं से हटकर अपनेपन की बात करता है, अपनी भाषा, अपने लोग की बात करता है। सादर आमंत्रण आनंदिता चैटर्जी को, एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी प्रभा खेतान फाउंडेशन, की वे आएँ और फाउंडेशन की ओर से माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी को का स्वागत करें। कलम के स्मारक चिन्ह अपनी भाषा, अपने लोग को देकर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद अनंता जी। कलम का उद्देश्य हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनाना है। कलम लेखकों और साहित्य प्रेमियों को संवाद के माध्यम से सीधे जोड़ने हेतु मंच प्रदान करता है। एक पाठक के लिए किसी सुगर रचना को पढ़ना जितना सुखदायी होता है, उस रचना के रचनाकार को जानना उससे भी सुखद अनुभव होता है। पर सोने पर सुहागा वो पल होता है जब पाठक अपने प्रिय लेखक से उनकी रचना प्रक्रिया को सुन पाता है। कलम के माध्यम से हमें ऐसे कई पल मिले हैं। इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपरा कुच्चल जी को,
जो कि राजस्थान और मध्य भारत मामलों की मानद संयोजक प्रभा खेतान फाउंडेशन है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और जैसे कि मेरे प्रदेश में कहा जाता है खमागणी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माननीय स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हम सब के लिए इतना समय निकाला। और दो पंक्तियाँ श्रीमान बिरला जी के लिए। बुद्धि का सही संकेत ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी कल्पनाशीलता से होता है, और यही दो पंक्तियाँ हमारे यहाँ पर माननीय स्पीकर साहब को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाएं सबसे पहले। श्रीमान साझा करना चाहूँगी, जैसे कि इससे पहले शिंजुनी जी ने आपको बताया, स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा खेतान जी एक प्रख्यात महिलावादी लेखिका, परोपकारी सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी महिला थीं। प्रभा जी प्रभा खेतान फाउंडेशन की संस्थापक भी थीं तथा फाउंडेशन के सभी पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल थीं। विशेषकर महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करती थीं। बेहतर भविष्य के लिए काम करने की उनकी कर्मठता फाउंडेशन को संचालित करती रही, और उनके जीवन का मंत्र कर्म ही जीवन है फाउंडेशन का भी मंत्र बन गया। प्रभा खेतान फाउंडेशन PKF, जैसे कि हम कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कल्याण और मानवीय सहकारों के प्रति समर्पित है। वर्ष 1980 में स्थापित ये संस्था एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संस्था है। बीते सालों में फाउंडेशन के कार्यक्रमों और प्रयासों को कई मौजूदा राष्ट्राध्यक्षों और समाज के प्रतिष्ठित नेताओं ने गरिमा प्रदान की है। फाउंडेशन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग के अलावा विश्व प्रसिद्ध कलाकारों, प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अकादमिक हस्तियों सहित अपने सहयोगियों के साथ देश के वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की मेज़बानी करने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। प्रभा खेतान फाउंडेशन यूनेस्को के आदर्शों का समर्थन करता है। फाउंडेशन सांस्कृतिक धरोहर बढ़ाने हेतु अलग अलग समुदायों के बीच नेटवर्किंग को भी बढ़ावा देता है। आज प्रभा खेतान फाउंडेशन साहित्य, संस्कृति एवं विरासत, सामाजिक कल्याण, मूलभूत शिक्षा तथा नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य का प्रचार और प्रसार साहित्यिक सत्रों के माध्यम से देश विदेश में हम आयोजित करते हैं। कलम, राइट सर्कल एंड ऑथर्स आफ्टरनून, एक मुलाकात, आखर, लिटरेरी फेस्टिवल्स, पुस्तक विमोचन, सुर और सास, चलचित्र, लफ्ज़, ये बहुत सारे हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो 33 से भी ज़्यादा शहरों में हम आयोजित करते हैं। कोविड महामारी के दौरान श्रीमान जब सारा विश्व निराशा से पस्त था, तो फाउंडेशन ने आभासी सत्रों के माध्यमों से अपने दर्शकों और पाठकों के जीवन में उमंग भर दी। आपको बताना चाहेंगे कि कलम का उद्देश्य अपनी भाषा, अपने लोग के मौलिक विचार को बढ़ावा देना है। कलम का उद्देश्य हिंदी को सशक्त और लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयास करना भी है। इस प्रयास के सहित साहित्य, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे लेखक, साहित्य प्रेमियों को कलम एक मंच प्रदान करता है, जहाँ ये एक दूसरे से संवाद के माध्यम से जुड़ते हैं। हम इसको बुटीक लिटरेरी इवेंट्स भी कहते हैं। श्रीमान अपनी भाषा की समृद्धि के लिए कलम समावेशी रुख अपनाता है, जो इसके कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथियों की सूची से स्पष्ट है। कलम को श्री सीमेंट्स का सौजन्य, एहसास वुमन का साथ और अलग अलग शहरों में हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, मीडिया पार्टनर व अन्य संगठनों और व्यक्तियों का सहयोग मिला है। आपको बताते हुए हम बहुत हर्षित हैं कि कलम कार्यक्रम के दौरान ऐसा प्रयास किया जाता है कि सब कुछ लोकल हो, और मोमेंटो के रूप में हम विभिन्न प्रांतों के, भारत के विभिन्न प्रांतों के हैंडीक्राफ्ट्स अपने अतिथियों को भेंट करते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित है। कोलकाता से संचालित प्रभा खेतान फाउंडेशन बहुत सारे काम करता है, और खास करके एहसास वुमेन जो कि यहाँ बैठी हैं, 33 शहरों से आई हैं, सब लोग अपनी कल्पना, अपनी रचनात्मकता को कहीं ना कहीं मिलाकर
कलम और बहुत सारे इनिशिएटिव्स को योगदान देती हैं। ये सारी महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं ये एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड्स की और अपनी कुशलता एवं दक्षता विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिए दिखाती हैं। फाउंडेशन का मानना है कि आज की महिलाएं आने वाले समय के लिए बदलाव की सबसे बड़ी संवाहक हैं। मैं अंत में आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हम सब के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा खेतान फाउंडेशन की विविध कार्यक्रम देश की सीमाओं को लांघकर बर्मिंघम, लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो तथा ऑक्सफोर्ड में भारतीय साहित्य एवं ललित कलाओं का कीर्तिगान कर रहे हैं। सीमा पार की इन गतिविधियों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी विदेशी मामलों की मानद संयोजक आकृति पेरीवाल जी को। नमस्कार। सभी विशिष्ट अतिथियों को सादर अभिनंदन, खास तौर पे श्री ओम बिरला जी। कलम भारतीय साहित्य की गरिमा को वैभवशाली ढंग से प्रदर्शित करने वाला एक साहित्यिक उत्सव है जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा और साहित्य पर केंद्रित है, जिसे वर्ष 2017 में लंदन में भारत की सीमा से बाहर पहली बार वैश्विक धरातल पर भारतीय साहित्य के प्रचार प्रसार को दृष्टि में रखते हुए प्रारंभ किया। इसी लक्ष्य को साथ लिए हमने यूके, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार किया। साथ ही हमने ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज, एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी, ट्यूरिंग विश्वविद्यालय, ब्रिटिश काउंसिल यूके, संपाद साउथ एशियन आर्ट्स एंड हेरिटेज, झिलमिल, इंडियन नॉर्वेजियन कम्युनिटी, VHP नॉर्वे, कृति यूके, स्कॉटिश सेंटर ऑफ टैगोर स्टडीज़ समेत कई विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्षेत्र में आगे बहुत कार्य की अपेक्षा है। राह बहुत लंबी है, किंतु निरंतर प्रयास से हम अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वर्तमान बर्मिंघम, लंदन, न्यूयॉर्क और ओस्लो में हमारी उपस्थिति हमारे स्तरीय सत्रों के माध्यम से है। हाल ही में विश्व हिंदी परिषद नॉर्वे के सहयोग से ओस्लो में श्री दीपक रमोला के साथ हमारा कलम सत्र सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। न्यूयॉर्क, एडिनबरा और इटली में हमारे कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है और हम यूरोप माध्यम पूर्व और दक्षिण एशिया देशों के और अधिक शहरों में विस्तार की योजना भी बना रहे हैं, ताकि भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, साहित्य एवं कलाओं का आभा पूरे विश्व को चतकृत कर दे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद आकृति जी। आज प्रभा खेतान फाउंडेशन की लंबी जीत की यात्रा में एक और मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है, कलम वेबसाइट का लोकार्पण। मैं निवेदन करती हूँ मनीषा जैन, ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन चीफ, प्रभा खेतान फाउंडेशन से कि वे आएँ एवं कलम वेबसाइट से हमारा परिचय कराएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर कलम वेबसाइट के शुभ आरंभ के अवसर का मान बढ़ाया है। इसी के साथ मैं एहसास वुमेन के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो प्रभा खेतान फाउंडेशन के इस बड़े अवसर की साक्षी बनने के लिए देश के अलग अलग भागों से यात्रा कर यहाँ पहुँची हैं। कलम निसंदेह हमारे फाउंडेशन का प्रमुख और विशिष्ट कार्यक्रम है। बीते 7 वर्षों में हमने इसमें 550 से अधिक सत्रों का आयोजन करते हुए इस पहल को विस्तार लगभग 35 शहरों में किया है। वास्तव में इसकी वेबसाइट बनाना कोई आसान काम नहीं था और इसे तैयार करने में हमें लगभग 3 साल लग गए। इससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी वेबसाइट को ऑफिशियली लॉन्च करें, मैं संक्षिप्त में आपको इस वेबसाइट के फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगी। यह वेबसाइट का होम पेज है, इसे लैंडिंग पेज भी कहते हैं। इस पर लगी पेंटिंग दर्शाती है कि किस तरह फाउंडेशन ने कलम से पूरे देश को रंग दिया है। यह पेंटिंग हमारे साथ काम कर रहे कलाकार सुदीप्ता कुंडू की बनाई हुई है।
उन्हें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। यह कलम की 4 सबसे अलग अलग खासियत हैं और उसके नीचे आप वह शहरों को देख सकते हैं जहां हम कलम का आयोजन करते हैं। रीजन्स टैब में क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि हमने इन पहलों को 7 अलग अलग वर्गों में बांटा है। किसी क्षेत्र पर क्लिक करने पर आप उसके अंतर्गत आने वाले सभी शहरों को देख सकते हैं। रायपुर, प्रत्येक शहर के पेज पर एसोसिएट्स और प्रेजेंटर्स के नामों के साथ साथ उन लेखकों की सूची दी गई है जिनके कार्यक्रम उस शहर में आयोजित हो चुके हैं। आप किसी भी लेखक पर क्लिक करके उस शहर में उनके सेशंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आप एक कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रिपोर्ट, कुछ तस्वीरें और मीडिया कवरेज देख रहे हैं और आप नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करके पूरी बातचीत भी देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारा लक्ष्य हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करना है, कलम की पहुंच को व्यापक बनाने और लोगों की हिंदी में भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने कुछ सेशंस की रिपोर्ट अंग्रेज़ी में भी रखे हैं। एक और टैब है ऑथर्स टैब। ऑथर्स टैब में जाने पर हम पाते हैं कि यहाँ लगभग वह 110 लेखकों लिस्टेड है जो हमारी कलम यात्रा का हिस्सा रह चुके हैं। इस पर क्लिक कर आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। इसी में नीचे आप उन शहरों को भी देख सकते हैं जिनका लेखक ने दौर किया है। यहाँ शहर के नाम पर क्लिक करने पर आप उस शहर में आयोजित किए गए लेखक का सत्र पे पहुँच जाएंगे। जैसे ये है चित्रा मुदगल जी की सेशन इन अहमदाबाद। पैंडेमिक के दौरान हमने कलम विशेष नामक ऑल इंडिया सेशंस का आयोजन किया था जो विभिन्न शहरों में हमारे मेहमानों के लिए सुलभ थे। इन सत्रों का एक एग्जाम्पल के तौर पर ये आप देखें। अंत में यहाँ कॉन्टैक्ट अस पेज है जिसके माध्यम से कोई भी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और सुधार के साथ हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो महत्वपूर्ण क्षण, मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे कलम वेबसाइट को लोकार्पित करें तथा सभा में बैठे हम सभी एहसास विमेन और विशेष अतिथियों को संबोधित करें। श्रीमान ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा। हम मिसेस बिरला जी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं इसी के साथ अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया सभा को संबोधित करें। प्रभा फाउंडेशन कलम वेबसाइट अपनी भाषा अपने लोग का एक शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से कलम वेबसाइट के द्वारा आज के बाद देश भर के जितने भी साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, सब लोग इस एक वेबसाइट के माध्यम से
जहां अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे और देश और दुनिया के लोग जो इसमें रुचि रखने वाले पाठक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, लेखकों, कलमकारों को अपनी भाषा के अंदर जहाँ सुनने को, देखने को मिलेगा, वहीं जो हमारे युवा साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कलमकार हैं, कॉलम लिखने वाले लोग हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि युवा साहित्यकारों में, युवा लेखकों में अपने देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति एक नज़रिया है, दृष्टिकोण है। देश की कला, संस्कृति, साहित्य, इस सारे ज्ञान को वह अपने इस एक वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। मैं इस मौके पर स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा खेतान जी को याद करना चाहूँगा, जो एक भारत की प्रसिद्ध साहित्यकार थी, लेखक थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महिलाओं को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित किया। वह उद्योगपति भी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका लक्ष्य था कि किस तरीके से बेहतर कर के लिए मैं महिलाओं के एक समूह को एक दिशा दूं, और महिलाएं क्योंकि संवेदनशील होती है, इसलिए बेहतर कल का भविष्य कैसा हो उसके लिए महिलाओं के क्षेत्रों में काम करें, अन्य क्षेत्रों में काम करें, ताकि हम देश को एक दिशा दे सकें। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में कर्म ही जीवन है और इस प्रतिबद्धता से काम किया। आज पूरे देश में उनके विचारों, उनके दिए गए कार्यों, उनके दी हुई साहित्य, लेखक सबको जोड़ने की गतिविधियों को लेकर मैं विशेष रूप से फाउंडेशन को चलाने वाली वर्तमान सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने डॉक्टर प्रभा खेतान जी के विचारों को आज देश के अंदर, विश्व के कई देशों के अंदर पहुंचा रही हैं और इस लक्ष्य के साथ काम कर रही हैं कि कल का जीवन बेहतर हो और बेहतरीन जीवन के लिए किस तरीके से हम हमारे जीवन में अपने अपने कार्य को करते हुए भी, परिवार को भी, व्यवसाय भी, इंडस्ट्रीज भी, सर्विस सेक्टर में काम करते हुए भी किस तरीके से समाज के अंदर एक समर्पित सेवा भाव से काम कर सकते हैं, इसके लिए आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी में एक एहसास जो फाउंडेशन है वह अलग अलग प्रदेशों से आप यहाँ पर आई हैं, उन प्रदेशों के अंदर समय के बदलाव के लिए आप एक बड़ी वाहक के रूप में काम कर रही हैं और किस तरीके से देश के उन सभी साहित्यकारों, कला, संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के व्यंजन, वहाँ के हस्तकला, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कल का बेहतर भविष्य हो, इस संकल्प के साथ आप काम कर रहे हैं। जहाँ आप भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं,
वो मानवीय संवेदना के साथ समाज के अंतिम पायदान में बैठी उन महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्मसंबल देने के लिए और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए जो आपका काम है वह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से आप में उत्साह है, काम करने की उमंग है और किस तरीके से आप आने वाले समय के अंदर समाज की महिलाएं समाज में नेतृत्व करें, हर क्षेत्र में नेतृत्व करें। ये बात सही है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत की महिलाओं ने अपने कार्यों से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर अगर महिलाओं के बारे में हम अगर आज विचार करें तो उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर महिलाएं इस भारत के अंदर बदलाव की सबसे बड़ी वाहक रही है और जिन जिन क्षेत्रों के अंदर भी काम किया है उनकी श्रेष्ठता के कारण उनको उस क्षेत्र के अंदर व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। और इसीलिए हम आज़ादी की लड़ाई की जब बात करें तो आज़ादी की लड़ाई की पहली नायक 1857 में झांसी रानी की लड़ाई लड़ी। उस समय लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई महिलाएं निकलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ें। और फिर आज़ादी के इतिहास में देखें तो लगातार उस आज़ादी की लड़ाई के अंदर किस तरीके से महिलाओं का योगदान रहा, युवा महिलाओं का योगदान रहा और आज़ादी के बाद सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में भारत की महिलाओं का विशेष रूप से योगदान रहा। मैं आज विशेष रूप से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो कलम की वेबसाइट का शुभारंभ आज किया है, आपने लंबे प्रयासों के बाद करीबन जैसा आपने जानकारी दी कि 3 साल आपने इस वेबसाइट को बनाने के लिए लगाया है और कोशिश की कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के साहित्यकार, कलाकार, लेखक, वहाँ के अलग अलग संस्कृति में काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। ये वाकई में एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि साहित्यकार और कलमकार और लेखकों को एक साथ लाना अपने आप में बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने इसके लिए एक व्यापक प्रयास किया और उसमें आपने विशेष रूप से अपनी भाषा, अपने लोग जो जिस भाषा के अंदर बोलता है, क्योंकि हम सभी भाषाओं का समान महत्व देते हैं। हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा है जो सामान्य रूप से देश के अधिकतम लोग बोलते हैं, लेकिन आपने सभी भाषाओं को समान महत्व दिया और विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर आपने एक प्लेटफॉर्म पर जितने भी साहित्यकार हैं, लेखक, उनको लाने का काम किया ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भारत की पहचान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण किया था उस समय इस विचार के साथ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। आज दुनिया के अंदर जब लोकतंत्र की चर्चा होती है तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है।
लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में हमेशा रहा है। और जब 30वीं शताब्दी के अंदर हम विचार करते हैं कि किस तरीके से उस समय भी लोकतंत्र में प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से एक सामूहिकता से चर्चा संवाद कर निर्णय करते थे, ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आज भी हमारे गांव में प्राचीनतम प्रथा है। कई गांव और कई शहर ऐसे हैं जहां पर निर्णय लोकाचार के माध्यम से वहाँ की संस्कृति के अनुसार सामूहिकता के साथ लोग चर्चा कर और निर्णय करते हैं और उस निर्णय को पूरा गांव मानता है। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। और इसीलिए कह सकते हैं कि जब दुनिया के अंदर अभी लोकतंत्र की चर्चाएं चलती है कि हर देश अपने को बड़ा लोकतंत्र बताने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है, उस समय हम कह सकते हैं कि ये बात सही है कि ब्रिटिश शासन के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और आज भी दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र शासन करने का सबसे प्रभावी साधन है। दुनिया ये मानने लगी है कि जितनी जनता की भागीदारी शासन में होगी उतनी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। और भारत में करीबन 3 लाख से ज़्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि इस देश के अंदर हैं और विशेष रूप से कई राज्यों के अंदर 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं आज सीधी लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं, सीधे चुनाव के द्वारा जीतती हैं और पंचायत राज के शासन को चलाती हैं। लोकसभा में भी इस बार सबसे ज़्यादा महिला सांसद आई है। इसलिए महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और आज आपने जो ये शुरुआत की है कलम वेबसाइट के माध्यम से, उससे निश्चित रूप से समाज के सभी क्षेत्रों को विशेष रूप से एक नई युग का लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और डिजिटाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक कर दिया है, अब दुनिया के अंदर हर घटना जो भी घटित होती है उसका प्रभाव उसी देश पे नहीं पड़ता। आज दुनिया के अंदर किसी भी जगह कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव सभी देशों के अंदर पड़ता है। इसलिए डिजिटल ने सारी दुनिया को एक कर दिया है। और इस समय आप यहाँ पर हमारे लिखे हुए कलाकार, हमारे लेखक, हमारे साहित्यकार, हमारी संस्कृति के अंदर हमारी पुरातत्व संस्कृति हो, हमारी विविधताएं, जो दुनिया के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी विविधता वाला देश भारत है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, वेशभूषा, व्यंजन, बोलियाँ, वह अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दुनिया के अंदर भारत को देखने को हम हर नज़रिए से इस वेबसाइट के माध्यम से दुनिया को दिखा पाएंगे कि हमारी कितनी समृद्ध कला है, हमारी कितनी समृद्ध संस्कृति है, हमारी गौरवशाली कितनी परंपराएं हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्रीय सामाजिक रीति रिवाज जो आज भी समाज के अंदर नई प्रेरणा देते हैं। हर त्यौहार कहीं न कहीं हमें नई प्रेरणा देता है और हमारे सामाजिक बंधनों से जुड़ा हुआ है। ये इस वेबसाइट के अंदर हमारे साहित्यकार, कलाकार दिखा पाएंगे। आपने तो ये भी इसमें कोशिश की कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग व्यंजन हैं। दुनिया के अंदर अगर आप चले जाए तो मैं भी दुनिया के कई देशों में
गया हूँ, एक तरह का भोजन ज़्यादातर देशों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर हर 50 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पर अपने अपने व्यंजन हो जाते हैं और सब कहते हैं कि मेरे यहाँ की कचौरी अच्छी है, मेरे यहाँ की साड़ी अच्छी है, कोई कहता है मेरे यहाँ की मिठाई अच्छी है, कोई कलकत्ता के बारे में कहता है, कोई चेन्नई के बारे में कहता है, कोई मतलब पूरे देश के अंदर अलग अलग व्यंजन को अलग अलग तरीके से दिखाने का काम भी इस वेबसाइट के माध्यम से होगा। विशेष रूप से ये वेबसाइट देश के उन साहित्यकार, उन कलमकार, उन लेखकों को एक मंच उपलब्ध कराएगी जिससे वह अपनी साहित्य, कला, कलम, उनके गए लेख, भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के अंदर ये वेबसाइट अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। और विशेष रूप से उन युवा साहित्यकारों, लेखकों के लिए जो आज की दुनिया के अंदर जिस तरीके की सोच रखते हैं, उस सोच को ठीक तरीके से पहुंचाने में ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध उनके लिए होगा। मुझे आशा है कि आपके जो प्रयास हैं, निश्चित रूप से प्रयास सराहनीय हैं और आने वाले समय में हम सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश और दुनिया के साहित्यकारों को अपनी भाषा के अंदर सुनने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। कई बड़े घरानों के जो संस्कृति है, कला है, उनके अलग अलग नाट्य हैं, वह जितनी शैली चली जाए, हमारी कला और संस्कृति की जितनी शैली है, उन शैलियों को भी, इस कई घरानों की शैलियों को भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप अलग अलग राज्यों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बदलाव करने के लिए समर्पण सेवा से काम कर रहे हैं। आपका लक्ष्य है कि समाज के अंदर अंतिम महिलाओं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलाव ला सके, और मुझे आशा है इस बदलाव में हमेशा महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है और आप उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। कार्यक्रम के आखिरी सत्र की ओर बढ़ती हूँ। देश के अलग अलग शहरों से आए एहसास विमेन श्रीमान ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा हेतु, अपने राज्यों से वहाँ की संस्कृति की भेंट स्मरणिकाओं के रूप में लाई हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि वे वर्ण क्रमानुसार शहरों के नाम लिए जाएंगे। कृपया आप आएँ और स्मरणिकाओं को भेंट दें। विनती खतूरिया, आगरा। प्रीति गिल, अमृतसर। प्रीति गिल जी, अमृतसर। गरिमा तिवारी, बिलासपुर। दिल्ली से नीलिमा दालमिया अधर जी, अर्चना दालमिया जी, दीपाली भसीन, अनंतमाला पोद्दार, शाजिया इल्मी। गुड़गांव से आराधना प्रधान। जयपुर से अपरा कुच्चल जी, आकृति पेरीवाल, करिश्मा मेहता।
जालंधर से रूही सियाल। रूही। जालंधर से रूही सियाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आरती गुप्ता कानपुर से। कोलकाता से एशा दत्ता। लखनऊ से दीपा मिश्रा जी और कनक रेखा चौहान जी। मेरठ से अंशु मेहरा जी। नागपुर से प्रियंका कोठारी और मोनिका भगवागर जी। रांची से पूनम आनंद जी। और मैं शिंजनी कुलकर्णी, एहसास वुमेन, नोएडा से। इसी के साथ मैं सभी एहसास वुमेन तथा हमारे विशिष्ट अतिथि वंदना सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ सर के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए। All dear friends from different states and Sanjini and all the, though I don't know the name, but still you are very close to my heart as you are looking, you are so enthusiastic. आपने जो इतने सारे गिफ्ट दिए, इतना प्यार दिया, that I can't forget forever. तो आपके इतने प्यार से, इतना जो आपका अफेक्शन और एक स्नेह, दैट इज लव इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। स्नेह हमारे हिंदी में हर चीज़ के लिए अलग होता है, स्नेह मिलते ही लग जाता है कि बहुत पायस लव। तो आप लोगों ने इतना प्रेम दिया और इतने सारे गिफ्ट दिए कि मैं लगा उसमें दब रही हूँ। तो और उसके अचानक मेरे मन में हुआ कि मुझे भी कुछ इतना, क्योंकि मेरे को तो आने का भी पता नहीं था, सडनली मैं आई मैं वहाँ। तो मेरे को आप लोगों का प्यार देख के आपका छोटा सा रिटर्न गिफ्ट आई वांट टू गिव यू ऑल। प्लीज़ यू जस्ट रिमेन सिट, आई विल गिव माई सेल्फ एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। और आप सब ने इतना प्यार दिया, आप सबका जो प्रेम ओम जी के प्रति दिख रहा है, जो सम्मान दिख रहा है, जो आपने उनके, जो आपके भाव दिख रहे हैं, उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। बिहार मामलों की मानद संयोजक आराधना प्रधान जी से अनुरोध है कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें ताकि हम फिर आगे ग्रुप फोटो के लिए बढ़ सकें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शिंजनी। प्रभा खेतान फाउंडेशन एवं यहाँ उपस्थित सभी एहसास वुमेन की तरफ से मैं आराधना प्रधान, अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। हम आभारी हैं माननीय कि आपने कलम वेबसाइट के उद्घाटन के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। खास आभार श्रीमती अमिता बिरला जी के लिए,
जिन्होंने यहाँ आके हमें हमारा हौसला बढ़ाया। मैं पुनः आभार करती हूँ माननीय आपका कि आपने अपने भव्य प्रांगण में इस आयोजन को करने का हमें मौका दिया। और इसी के साथ यहाँ इस संयोजक में हमें सहयोग करने वाले सभी कर्मियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।